मीराबाई, कृष्ण की दीवानी मीरा। कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी मीरा, सब देख के रह गए थे दंग। आखिर मीराबाई कौन थी जिन्होंने कृष्ण की याद में जहर का प्याला तक पी लिया था और कृष्ण की मूर्ति में ही मीराबाई समा गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मीराबाई आखिर कौन थी। इनसे जुड़ी सारी कहानियाँ हम लोग चर्चा करेंगे। मीराबाई एक ऐसी भक्त थी जिसका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। किशोरावस्था से लेकर जीवन के अंतिम समय तक मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जानते हैं मीराबाई के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। भक्त कैसे होनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण मीराबाई। बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर मृत्यु काल तक मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनका स्मरण करते हुए उनमें समा गई। लेकिन मीराबाई के बारे में कितना जानते हैं आप? केवल कृष्ण भक्त मीरा कृष्ण की भक्त थी, लेकिन कृष्ण से जुड़ने और श्री कृष्ण में ही समा जाने की अवधि में मीरा के साथ कई रोचक घटनाएं हुई जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तभी आप मीरा की भक्ति को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। मीराबाई केवल एक नाम नहीं है, उनकी भक्ति, तरंग, आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीराबाई का जन्म 1504 विक्रमी में मेड़ता में राजा स्तन सिंह के घर में हुआ। मीरा जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाना पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था। लेकिन बचपन में मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वो श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई। 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण को पति मान बैठी मीराबाई। जब मीराबाई 8 वर्ष की थी तब मोहल्ले में एक बारात को आते देख मीरा ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। उसकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तेरा पति श्री कृष्ण है। इस घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वो श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग कराती, गीत गाती और नाच करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। इसीलिए तो मीरा श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा गाना गाया करती थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं। लेकिन महाराणा कुंभ को मीरा की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे कृष्ण के प्रति मीरा का भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। मीरा शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। वो मंदिर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती, गाती और भजन करती थी। मीरा के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले गुस्सा होने लगते थे। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा तो मीरा बोली,
मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उसके ससुराल वालों ने मीरा पर व्यभिचारिणी का आरोप लगाकर भरी सभा में मीरा को विष पिला देने के लिए कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को पी गई। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज्य में उपद्रव होने लगा। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आई तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेजे गए। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस नहीं लौटते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र, एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंख से प्रेम की आंसू बहने लगी और उसी समय मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।